हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल के ऑथेंटिक जानकारी में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी न्यू भर्ती यानी कि यूपी प्लस 26,382 की न्यू रिक्रूटमेंट हमारी जारी हो चुकी है और इसके जो फॉर्म अप्लाई है कब से स्टार्ट होने वाले वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, हमारी जो फॉर्म है इसके जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ यानी कि 6 जून से इस फॉर्म को अप्लाई करने की डेट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग कमर कस लीजिए, 6 जून से हमारी कंफर्म हो चुकी है कि 6 जून या फिर 6 से लेकर के 10 के बीच में हमारे फॉर्म अप्लाई यहाँ पर हो जाएंगे। इसमें क्या योग्यता होने वाली, इसमें क्या एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले क्या यहाँ पर बात आती है, 6 जून से हमारे फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। भर्ती हमारी कितनी है, हमारी 26,382। ठीक है। अब इसमें से बात करते हैं कौन कौन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने वाले जो है हमारी योग्यता इसकी कितनी होनी चाहिए, 12th पास। अगर आप लोगों ने इंटर यानी किया है, हमारा 12th किया है, तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर अप्लाई कर दिया तो उसके बाद हमारी एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, एज में इसमें से क्या हुआ है कि अभी पिछले साल हमारी 1 साल की क्या की गई थी, छूट दी गई थी। तो वैसे रिक्वायरमेंट एज का क्या होता है, करीब 18 से 22 वर्ष। 18 से 22 वर्ष ये होती है हमारी जनरल कैटेगरी की होती है, 18 से 22 साल होती है मेल की होती है। और अगर यही बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की 18 से 25 साल होती है हमारी। ठीक है। और लेकिन इस बार से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा कि सुनने में ये आ रहा है कि हमारा जो EWS कैटेगरी के हैं उसमें से कम कुछ नहीं तो 3 साल की हमारी छूट मिलेगी। ये अभी हाल ही में मतलब जानकारी मिली है कि 3 साल की EWS कैटेगरी में छूट मिलेगी। तो 18 से 25 साल उम्मीद है कि इस बार कम से कम जर्नल वाले जो लोग हैं EWS में फॉर्म यानी भर के अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 25 साल हो सकती है, 18 से 25 साल हमारी EWS कैटेगरी की। ठीक है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारी 18 से 25 साल तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि हमारे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे और उनकी जो एज है हमारी वो भी हमारी क्या जा चुकी है। तो और देखिए, इसका जो फॉर्म हमारा 2019 के बाद से इसकी कोई भर्ती नहीं आई है। 3 साल जब कोई यहाँ भर्ती नहीं आई है तो यही प्रॉब्लम है कि एज रिलैक्सेशन कन्फर्म यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है। अब बात करते हैं एज के बाद हमारा मापदंड। देखिए, मापदंड में क्या है, हमारा जनरल, OBC और EWS कैटेगरी और SC इनकी जो हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए। देखिए, हाइट की बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जनरल, OBC, EWS और SC वाले। और यहीं पर अगर मेल में अगर ST कैटेगरी के हैं आप, तो अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर की है तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के। देखिए, फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर एज हमारी कितनी होनी चाहिए। देखिए, हाँ, फीमेल में यहाँ पर हमारी जो हाइट है वो हमारी फीमेल की 152 सेंटीमीटर होती है। और यहीं पर हमारी जो ST कैटेगरी की उनकी 147 सेंटीमीटर हमारी होती है हमारी। ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर हमारी हाइट हो गई तो उसके बाद हमारा चेस्ट कितना होना चाहिए। देखिए, चेस्ट की बात करते हैं तो ये 79 से करीब अगर आपका 79 से अगर आपका 84 सेंटीमीटर अगर आपका चेस्ट है तो आप लोग इसमें अप्लाई करो। देखिए, चेस्ट में इतना इशू नहीं आता, सबसे मेन प्रॉब्लम आता है इसमें ये जो हमारी हाइट है, हाइट का सबसे ज़्यादा इशू आता है यहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें तो हमारी जो रनिंग हो जाती है तो उसके बाद मापदंड हमारा होता है, तो चेस्ट का उतना मायने नहीं रखता है। हाँ, उसके चेस्ट अगर हो जाता है तो उसके बाद हमारा रनिंग, मेन इसमें पॉइंट आता है रनिंग का। देखिए, रनिंग का जो है हमारा फिजिकल में करीब 4.8 किलोमीटर की 25 मिनट में इसमें क्या होती है, हमारी रनिंग होती है बॉयज़ की। यानी कि इसमें मेल की जो हमारी रनिंग होती है करीब 25 मिनट में हमारी 4.8 किलोमीटर, लगभग 5,000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर के आसपास होती है हमारी। और यहीं पर अगर बात करते हैं फीमेल की, देखिए फीमेल की जो हमारी 2.4 यानी कि 2400 मीटर की होती है, करीब कितनी 14 मिनट में ये हमारी रनिंग होती है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका जो हमारा फिजिकल मापदंड होता है, ये चीज हो गई योग्यता कैटेगरी हमने जान ली। अब बात करते हैं इसमें से हमारी जो पेपर यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट वाइज क्या इसमें से हमारा पेपर होगा, तो वो जान लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के आते हैं हमारे। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट हिंदी में। देखिए, हिंदी में हमारे करीब 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं करीब। इसके अंक जो होते हैं हमारे 74, एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है हमारा। तो 37 अगर क्वेश्चन है 2 अंक यानी कि 37 दूनी 74 अंक हो गए हमारे। बात करते हैं सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें 38 क्वेश्चन आते हैं 38, और ये हमारे कितने 76 अंक 76 अंक के आते हैं।
बात करते हैं मैथ की। देखिए मैथ के हमारे इसमें 38 क्वेश्चन आते हैं और ये 76 अंक के आते हैं, और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आते हैं और 74 अंक के आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और अंक कितने हो गए 300। फ्रेंड्स अब इसमें से मैं एक जानकारी और देता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर रीजनिंग सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स वो हमारे होते हैं रीजनिंग के करीब ऑलमोस्ट ये 37 मत मानिए कि 37 के आसपास ये करीब 50 प्लस भी कभी कभी क्वेश्चन पहुंच जाते हैं हमारे। और मैथ के यहाँ पर यानी कि मैथ हमारा कम हो जाता है, तो ये 25 से 26 क्वेश्चन ही हो सकता है कि मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा हाई वेटेज जो होता है हमारा रीजनिंग का होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा उसमें मिलेगा हमारा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 150 होते हैं, अंक ऑफ कितने होते हैं 300 यहाँ पर अंक होते हैं हमारे। अब इसमें से जो टाइमिंग होती है करीब 2 घंटे की टाइमिंग होती है हमारी, 2 घंटे की टाइमिंग होती है। निगेटिव मार्किंग होती है 0.5 अंक की। 0.5 अगर यानी कि एक क्वेश्चन हमारा अगर 2 नंबर का है तो 0.5 की हमारी क्या होती है इसमें निगेटिव मार्किंग की होती है, तो ये तो पता ही है। अब ये सब इसमें से, हाँ तो ये चीज आप लोग ये सब जान लीजिए, इतना इतना हमारा इसका प्रोसेस होता है। मेन फोकस क्या होता है फ्रेंड इसका पेपर का होता है। अब अगर 6 जून से आपका अगर पेपर है यहाँ पर, तो ये कम से कम ये सितंबर डेट, आपकी जो सितंबर डेट है हमारा, इसमें से आपके एग्जाम होंगे और सितंबर में ही हमारा जो हमारा पेट का एग्जाम, हमारा पेट का भी एग्जाम सुनने में आ रहा है कि पेट का भी सितंबर में ही हमारा होगा। तो आसपास ही उसी में हमारा जो ये इसका जो कहते हैं पेपर है हमारा, वो पेपर होने वाला। तो जून हो गया, अगर जून का तो 1 महीना तो कम से कम फॉर्म अप्लाई करने के लेंगे। तो अगर जून हो गया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, फ्रेंड्स आपके पास ओनली फॉर 90 डेज यानी कि 3 महीने का वक्त है। तो आप लोग कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से लग जाए, क्योंकि अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा तभी आपको इसमें से आगे प्रक्रिया करने का मौका मिलेगा। तो देखिए सबसे मेन जो फ्रेंड्स बात है इसकी, देखिए ये सब तो हो गया, हमारा सिलेबस पूरा जान लिया हम लोगों ने। तो अब देखिए जो मेन चीजें हैं, मेन क्या है पेपर ही पे पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स क्या है घात लगाए बैठे हैं इस भर्ती का, सिर्फ और सिर्फ इसी भर्ती का घात लगाए हुए बैठे हैं कि जो हमारी 26,382 है ये आ जाए और पेपर क्वालिफाइड, क्योंकि उनकी तैयारी इतनी अपर लेवल में हो चुकी है कि आप समझ नहीं सकते। क्योंकि वो लोग कम से कम कुछ नहीं 2-2 ढाई साल से लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका बेसिक तैयार नहीं है तो बेसिक सबसे पहले आप लोग मजबूत कीजिए, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इसमें बेसिक। रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो रीजनिंग और मैथ पे फोकस कीजिएगा। और हिंदी उतनी टफ नहीं आती, हिंदी बहुत ही ईजी लेवल की आती है। हाँ अगर देखिए टफ क्या है, अब टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, लेकिन आपको तो सब लेवल लेके चलना है ना। कि मतलब क्या है कि अब पेपर अगर आपका इजी बना देगा तो बहुत अच्छी बात, और टफ बनाएगा तो हम तो सब पढ़ के जा रहे हैं भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस फोकस करना है 3 सब्जेक्ट पे आपको, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों फोकस कीजिए। और जीके का कोई भरोसा नहीं फ्रेंड, जीके कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं, आपकी मेन फोकस इसी पे, बाकी आप पेपर क्रैक कर जाएंगे। बस यही मेन चीजें, 3 महीने का सिर्फ वक्त है। तो 6 जून से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो आप लोग फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपकी एज 18 से 22 अगर है, 18 से 22 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जब EWS वालों को छूट मिलती है तो EWS वाले हमारे बहुत अच्छी बात है। और EWS जिसने भी नहीं बनवाया तो प्लीज़ जाकर बनवा लीजिएगा हमारा, क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड होता है हमारा। और ज़्यादा नहीं, कम से कम ज़्यादा नहीं, इसमें से 1500 रुपए के आसपास खर्चा आता है इसमें से। अगर आप लोग किसी कैफे या इंटरनेट कैफे से बनवाते हैं तो 1500 खर्चा आता है, और अगर आप तहसील से वहां से बनवाते हैं जाकर तो करीब 500 से 700 रुपए खर्चा आता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसका खर्चा नहीं आता है, प्लीज़ जाके आप लोग बनवा लीजिएगा। तो यही सारी प्रक्रिया इसमें से होती हैं। तो वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो भी नए अपडेट्स हैं यूपी पुलिस से होते हो मैं सारी आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।